Assalamu alaikum. So moving towards the chapter 6 according to the syllabus of PMC, which is electrostatics. The first important concept of this chapter with regards to MDCAT is Coulomb's law. Coulomb's law कहता है कि अगर दो चार्ज्ड बॉडीज हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर, तो या तो वो अट्रैक्ट एक दूसरे को करेंगी या फिर रिपेल करेंगी, और जो फोर्स है दिस इज एक्चुअली Coulomb's law कि फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस divided by the square of the distance between them which is r, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जब हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं which is k in this equation. So F equals to k q1 q2 over r square. यहाँ पे q1 जो है that is charge on the first body, q2 is charge on second body and r is the distance between the two bodies. k जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है उसे हम कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इस रेशो के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो एक डायग्राम में आप देख सकते हैं एक चार्ज है q1, एक दूसरा चार्ज है q2, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है दैट इज गिवन बाय k q1 q2 ओवर r स्क्वायर. So with regard to this, the problem is sure test of presence of charge is attraction, repulsion, both A and B, none of these. The correct answer is option B, repulsion. अब हम इसका solution देखते हैं. A neutral body can also attract due to induced charge, but repulsion is only in the case of uncharged bodies. यानी कि अगर एक चार्ज बॉडी के साथ एक न्यूट्रल बॉडी को रख दिया जाए तो अट्रैक्शन तब भी होगी क्योंकि न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जबकि अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज से डिफरेंशिएट करना है तो हम रिपल्जन को देख सकते हैं बिकॉज लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल. सो रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट फॉर चार्ज बॉडीज, जबकि अट्रैक्शन जो है दैट कैन आल्सो बी इन केस ऑफ चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल बॉडीज. सो व्हाट इज कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि कोई भी जो है मीडियम है किसी दो चार्ज बॉडीज या सरफेसेस के दरमियान, यूजुअली एक इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक लेते हैं. सो अगर एक डाइलेक्ट्रिक दोनों चार्ज बॉडीज के दरमियान रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से हम डिनोट करते हैं, तो जो फोर्स है दैट इज डिक्रीज, और डिक्रीज होती है इस फैक्टर से, यानी जो एप्सिलॉन आर है उतने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. सो द न्यू फोर्स इज गिवन बाय ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय द रिलेटिव परमिटिविटी. यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये फोर्स जो है दैट वाज इन द एयर एंड सॉरी दिस वाज इन द मीडियम, दिस वाज इन द एयर. सो अगर इन दोनों को हम ट्रांसपोज करें तो रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर ओवर रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम दैट इज गिवन बाय एप्सिलॉन आर व्हिच इज रिलेटिव परमिटिविटी. इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. So another problem with regards to that, two charges attract each other with the force F. If a medium is placed with another medium of relative permittivity 2, the new force will be F, 2F, F by 2 या फिर F by 4. So the correct answer is option C, F by 2. क्योंकि हमने कहा था कि अगर एक मीडियम हम चेंज करते हैं, कोई नया मीडियम रखते हैं, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी है उतने टाइम्स वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. सो F would be decreased by a factor of 2. The new force will be F by 2. The force reduces by a factor equal to the relative permittivity. So what is principle of superposition? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है एक चार्ज के ऊपर, फॉर एग्जांपल F1, F2, F3 अप टू सो ऑन, तो जो नेट फोर्स है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. So F net equals to F1 plus F2 up to so on till Fn. So this is the principle of superposition. That was all about this slide. Next slide के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे.